नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था। गाड़ियां जल रही थी, मोटरसाइकिल जल रही थी, लोगों के घर जल रहे थे, मौत की खबर आ रही थी, लोग पलायन कर रहे थे। मणिपुर की स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह अब एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और उन्होंने कई अहम फैसले लिए और उन्होंने कई अहम निर्देश भी दिए। अब मणिपुर में हिंसा रुक गई है। मणिपुर की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। जी हां, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार रखने वालों से आत्मसमर्पण करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री के जाने के बाद अभी तक 144 हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर कर दिए गए हैं। वहीं अब मणिपुर हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। इसको लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि मणिपुर की स्थिति धीरे धीरे कब तक सुधर पाती है और मणिपुर में आम जनजीवन कैसे फिर से खुशहाल होता है। इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से 2 हथियार बरामद हुए हैं और थौबाल डिस्ट्रिक्ट से 5 हथियार बरामद हुए हैं। अगर इनका मैं टोटल ब्रेकअप आपको बताना चाहूं, जो कि 144 हथियार और 11 मैगजीन जो हुई हैं, उसमें मैक्सिमम हुआ है 37 SLR 7 मैगजीन के साथ, कार्बाइन 18, AK-47 4, इंसास राइफल 34, इंसास LMG 4, .303 राइफल 8, 9mm 1, .302 पिस्टल 5, M16 राइफल 5, कंट्री मेड राइफल 1, स्मोक गन 4, लोकल मेड पिस्टल 8, स्टेन गन 1, मॉडिफाइड राइफल 3, JVP 1, ग्रेनेड लॉन्चर 10। तो इस तरह से इसका सरेंडर की अपील का काफ़ी अच्छा असर हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हम लोगों को बहुत सारे हथियार मिलेंगे। इसके तुरंत बाद ही हम लोग अब कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू करेंगे। इसके अलावा सिचुएशन मणिपुर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ है। कर्फ्यू कुछ जिलों में 12 घंटे रिलैक्स किया गया है, जैसे इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर में 8 ही घंटे का किया गया है, 8 बजे से 4 बजे तक, जबकि इम्फाल वेस्ट और ईस्ट में 12 घंटे का कर्फ्यू रिलैक्सेशन है। जिरीबाम और बिष्णुपुर में 8 घंटे का, थौबल और काक्चिन में 10 घंटे, चूराचांदपुर और चंदेल में 8 घंटे और करीब टेक्नोपॉल में 11 घंटे कर्फ्यू रिलैक्सेशन रहा है। जबकि बाकी जिलों में तमेंगलोंग, नोने, सेनापति, उखरुल और कामजोंग में कोई कर्फ्यू नहीं है। इसके अलावा FIR की संख्या भी बढ़ी है, 3734 हो गई है और कुल 65 लोग 65 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड टिल नाउ। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 98 हैं और इंजर्ड पर्सन की तादाद 310 है। घायलों का सुचारू रूप से उपचार किया जा रहा है। अर्सन केसेस की संख्या करीब 4014 है। रिलीफ कैंप में 37,450 लोग हैं, जिसमें करीब 272 रिलीफ कैंप चल रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी जिम्मेदारी ली है और सभी कैंपों में समान रूप से खाने पीने की व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा रही हैं। जो कुछ एसेंशियल आइटम्स की भरपाई का सवाल है, वो NH-37 से कॉन्वॉय अभी तक चल रहा है और आपके माध्यम से हम अपील है कि थोड़े दिनों में ही और भी जो रूट हैं वो भी खुल जाएंगे और उधर से भी कॉन्वॉय आना चालू हो जाएंगे। यही कुछ इंसिडेंट्स हैं। पिछले 24 घंटे में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। छिटपुट फायरिंग की इंसिडेंट्स हुई हैं, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग असम राइफल्स और आर्मी, लोकल पुलिस, CAPF के BSF, CRPF, SSB और ITBP के जवान उसका मुकाबला कर रहे हैं। मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने ये 3 दिनों में अस्थायी कैंपों का दौरा किया है। ये 3 दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर, कोम्पोक्पी सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है
महिला संगठनों के साथ भी दोनों ओर मेरी मीटिंग हुई है। मतई समुदाय के लगभग 22 सीएसओ को मैं मिल चुका हूं। इसी प्रकार से कुकी समुदाय के भी 25 से ज्यादा सीएसओ के साथ मेरी मीटिंग हुई है। बुद्धिजीवी संगठन, प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसर, समाज के सभी वर्गों के साथ शांति लाने के उपायों के लिए और शांति की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई है। अलग अलग 11 पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ भी मेरी डिटेल चर्चा हुई है। ओलंपियंस और राष्ट्रीय खेलों में खेले हुए खिलाड़ियों से भी मेरी चर्चा हुई है और सभी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी मेरी चर्चा हुई है। 2 राहत कैंपों में मैं गया। दोनों राहत कैंप में स्थिति का जायजा भी लिया है और अलग अलग स्तर के भारत सरकार और मणिपुर सरकार के अधिकारियों की, सिविल अधिकारियों की और सुरक्षा बलों की मीटिंग भी मैंने की है। हमने ढेर सारे फैसले भी किए हैं जो आज मैं बताना चाहूंगा। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। आपके बीच फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।